आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूँ देश के आम आदमी की बात करता हूँ। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स की खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी, जिसका जन्म ही आम लोगों के मुद्दों के लिए हुआ था, लेकिन समय के साथ आम आदमी पार्टी अपने उद्देश्य से लगता है भटक गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पिछले लंबे समय से राज्यसभा में जनहित के मुद्दों को लगातार उठाकर चर्चा में हैं। उनके उठाए गए मुद्दे, जिनमें पैटर्निटी लीव, पितृत्व अवकाश को कानूनी अधिकार बनाने की मांग, टेलीकॉम कंपनियों द्वारा डेटा लूट, फूड कंपनियों के भ्रामक विज्ञापन और मिडिल क्लास के लिए राहत पैकेज शामिल है। लेकिन लगता है केजरीवाल जी को ये सब मुद्दे रास नहीं आए, जबकि राघव चड्ढा के इन मुद्दों से पूरे देश की जनता का ध्यान खींचा और वे सुर्खियों में रहे। लेकिन ये सब केजरीवाल को पसंद नहीं है। उनकी पार्टी का कोई दूसरा नेता कैसे पॉपुलर हो जाए, यही कारण है कि केजरीवाल ने चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर राज्यसभा से हटाकर अशोक मित्तल को जिम्मेदारी सौंप दी है। लेकिन अब उनकी जमकर छिछालेदार हो रही है। आम आदमी पार्टी की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जनता के मुद्दे संसद में उठाने वाले सांसद राघव चड्ढा को पार्टी के डिप्टी लीडर राज्यसभा से हटा दिया गया है। वहीं राघव चड्ढा, जिन्होंने संसद में सिर्फ हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं बल्कि आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा राज्यसभा में आम नागरिकों के उन मुद्दों के लिए लड़े जो मुद्दे अक्सर कोई उठाता नहीं है। पैटर्निटी लीव, अब ये ऐसा मुद्दा था जिसने आज तक किसी ने उठाया नहीं। चड्ढा ने ये मामला उठाया और इसे कानूनी अधिकार बनाने की मांग की, ताकि बच्चे के जन्म के बाद माता पिता दोनों को समय बिताने का अवसर मिल सके। पहले इसमें मातृत्व अवकाश तो मिलता था, लेकिन पितृत्व अवकाश नहीं मिलता था। तो ये मुद्दा अभी तक किसी ने उठाया ही नहीं था। राघव चड्ढा ने इस मुद्दे को उठाया और पूरी देश और दुनिया का ध्यान इस मुद्दे पर उन्होंने अपनी ओर खींचा। संसद को भी इस विषय में विचार करने का अवसर मिला। फूड इंडस्ट्री से मिलावट और विज्ञापन, उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ बड़ी कंपनियां फ्रूट जूस के नाम पर चीनी मिलाकर पेय पदार्थ बेच रही है, जिससे बच्चों में डायबिटीज का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बहुत बड़ा इशू है। आज घर घर में जूस भले ही किसी फल का बने नहीं बने या बाजार से आए या नहीं आए, लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो लगातार उसका उपभोग बढ़ रहा है और बच्चों में डायबिटीज़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखे जाएं तो डायबिटीज़ अब जो बुजुर्गों में कई बार होती थी, अब छोटे से बच्चों में भी डायबिटीज़ है और 2 टाइप डायबिटीज़, 3 टाइप डायबिटीज़, इस तरह की डायबिटीज़ का लगातार खतरा बढ़ रहा है। कई लोगों को इंसुलिन लग रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी को लेकर उन्होंने जो मोबाइल डेटा प्लान्स का मुद्दा उठाते हुए जो मोबाइल उपलब्ध कराने वाली कंपनियां हैं, एयरटेल है, जियो है, तमाम दूसरी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के द्वारा जिस तरह डेटा प्लान्स के नाम पर जो ठगी की जा रही है एक तरह से, और जबरन थोपा जा रहा है। कोई आदमी सिर्फ मोबाइल यूज करना चाह रहा है, लेकिन उसको भी डेटा प्लान लेना पड़ता है और डेटा प्लान के अगले महीने के लिए ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। महंगाई और मिडिल क्लास के लिए भी उन्होंने शेयर बाजार में गिरावट के कारण मिडिल और क्लास पीड़ित परिवारों को SIP होल्डर्स के लिए राहत पैकेज करने की मांग की थी। ये भी एक ऐसा मुद्दा था, क्योंकि SIP करने से उनको राहत मिलती और तमाम वर्गों का उन्होंने अपनी ओर ध्यान खींचा। एयरपोर्ट पर महंगे उत्पाद, उन्होंने एयरपोर्ट पर जो 1 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बिक रही थी, उसकी ओर भी संसद का, राज्यसभा का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने हवाई अड्डों पर चाय, पानी और खाने की वस्तुओं की अधिक कीमतों का मुद्दा भी उठाया। बहुत सारे लोग पीड़ित सब थे, एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले सब लोग पीड़ित थे, लेकिन मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। और अब यह है कि उनके मुद्दा उठाने के बाद में अब एयरपोर्ट पर चाय और जो कॉफ़ी है वो सामान्य रेट पर मिल सकेगी। ये बड़ी बात थी और
गिग वर्कर्स के अधिकार की बात की। जोमेटो, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्मों पर काम करने वाले डिलीवरी बॉयज़ गिग वर्कर्स की समस्याओं को और कामकाज की स्थिति का मुद्दा उन्होंने प्रमुखता से उठाया। इन मुद्दों को उठाने के कारण वे जनता के बीच चर्चा में रहे और ये मुद्दे ऐसे थे जो वाकई में आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं और माना जा सकता है कि आम आदमी पार्टी भी आम आदमी के लिए ही बनी है, आम आदमी के मुद्दों से निकल कर ही वो बनी है और उनका मकसद भी यही था। लेकिन लगता है केजरीवाल जी को अब सिर्फ उनकी हाँ में हाँ करने वाले नेता ही चाहिए। चड्डा पूछ रहे हैं कि आखिर उनका कसूर क्या है, क्या संसद में जनहित के मुद्दे उठाना उनका अपराध हो गया है। आप खुद सुने राघव चड्डा की खुद की जुबानी। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्डा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्डा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूँ देश के आम आदमी की बात करता हूँ। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। केजरीवाल के नज़दीकी लोगों का कहना है कि राघव चड्डा पार्टी की आधिकारिक लाइन के बजाय ऐसे मुद्दे उठा रहे थे जो उनके व्यक्तिगत थे। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता, मेरे को ही क्या, जो भी समझदार होगा थोड़ा बहुत, उसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि एयरपोर्ट पर जो खाद्य पदार्थ है, चाय कॉफ़ी है, अगर वो महंगी मिलती है, कोल्ड ड्रिंक है दुगने तिगने भाव पर मिलती है, बहुत कई बार तो डबल से भी ज़्यादा भाव पर मिलती है, प्रिंट रेट से भी ज़्यादा भाव पर मिलती है, तो क्या ये मामला राघव चड्डा का व्यक्तिगत था? क्या पैटर्निटी लीव की मांग करना ये उनका व्यक्तिगत मामला है? दो गिग वर्कर्स की समस्या उठाना क्या उनका व्यक्तिगत मामला है? जो डाटा कंपनीज़ का उठाया, मोबाइल कंपनी में डाटा का जो मामला उठाया, क्या वो उनका व्यक्तिगत था? तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो मुद्दे जनहित से जुड़े हुए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगता है कि राघव चड्डा ने जो भी मुद्दे उठाए वो उनके व्यक्तिगत थे। यह भी कहा गया कि जब केजरीवाल सिसोदिया को कोर्ट ने शराब घोटाले पर क्लीन चिट दी, उस समय भी चड्डा चुप रहे। हो सकता है उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी हो, लेकिन जिस तरह से राज्यसभा में कोई ढोल पीटना वो उन्होंने उचित नहीं समझा और राज्यसभा में उनका इस विषय में बोलना भी उचित नहीं था। राज्यसभा के बाहर जरूर बोल सकते थे क्योंकि ये विषय राज्यसभा का था ही नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगता है कि राघव चड्डा उस समय जब उनको बहुत बड़ी सफलता मिली आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को, तो उस समय चड्डा का चुप रहना उन्हें पसंद नहीं आया और पार्टी में धीरे धीरे ये उनके बीच की खाई जो है बढ़ती गई। विपक्ष के साथ वॉकआउट नहीं करना ये विषय हो सकता है। जब पूरा विपक्ष सदन से वॉकआउट कर रहा है तो आम आदमी पार्टी जब विपक्ष के साथ में थी तो उस समय उनको वॉकआउट करना चाहिए था।
लेकिन न जाने क्या कारण रहा होगा कि उन्होंने वॉकआउट नहीं किया। ये प्रमुख मुद्दा केजरीवाल ने बनाया है। तो हो सकता है क्योंकि ये विषय ऐसा है जिसमें उनको साथ देना चाहिए था, लेकिन हो सकता है राघव चड्ढा ने क्या समझा, क्यों नहीं साथ दिया। जब पूरा विपक्ष किसी मुद्दे पर वॉकआउट कर रहा था तब चड्ढा सदन में ही बने रहे, जिसे अनुशासनहीनता माना गया। सोशल मीडिया से दूरी बना ली। ये भी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि चड्ढा के सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी का निशान या झंडा गायब होने की बात भी सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि चड्ढा लंबे समय से आम आदमी पार्टी का झंडा, उनका बैनर, उनकी जो है पोस्ट नहीं करते हैं, आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी नहीं लिख रहे, लेकिन राज्यसभा में हीरो बनने की कोशिश पूरी करते हैं, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे जरूर उठाते हैं। इन घटनाओं के बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में पार्टी का डिप्टी लीडर पद से हटा दिया है और उनकी जगह पंजाब से राज्यसभा सदस्य बने अशोक मित्तल को नियुक्त किया गया है। आम आदमी पार्टी ने भले ही चड्ढा को हटा दिया, लेकिन उन्होंने देश की जनता का दिल जरूर जीत लिया। बिल्कुल, आपको हम इस पोस्ट के माध्यम से, हमारी इस खबर के माध्यम से भी यही बताना चाहते हैं कि भले ही राघव चड्ढा जनहित के मुद्दे उठाकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का दिल जीतने में सफल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे ऐसे हैं जिनसे देश की आवाम जनता का उन्होंने दिल जीतने की कोशिश की और दिल जीता भी है। न केवल विपक्ष उनके इन मुद्दों की तारीफ करता है, बल्कि सत्ताधारी दल के लोग भी, जो बगैर किसी पार्टी के हैं, कि बहुत सारे ऐसे लोग भी जो न्यूट्रल रहते हैं, उन लोगों ने भी चड्ढा के इन मुद्दों का समर्थन किया था। तो कहीं न कहीं भले ही केजरीवाल जी ने राघव चड्ढा के पर कतरे हों, लेकिन उनके परों को उड़ान जनता ने दी है और जनता जनार्दन का दिल जीतने में राघव चड्ढा सफल हुए हैं। पीके टाइम्स की इस स्पेशल पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई बात के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।